जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 22, 23, 24 यो न हस्यति न द्वेष्टि न सोचति का तीसरा भाग बताने जा रही हूँ। हमारे जीवन में सुख दुख आने ही वाले हैं, उसके कारण हमारा निश्चय नहीं बदलना चाहिए। वित्त और वैभव के आने के पहले हमारी भाषा कुछ और रहती है और वित्त वैभव के आने के पश्चात हमारी भाषा कुछ और ही हो जाती है। इसलिए बुद्धि का संतुलन नहीं बिगाड़ना चाहिए। एक आदमी भगवान से कहा कि भगवान, मुझे धंधे में अमुक नाफा हुआ तो नफे का चौथा भाग तेरा, उसे उसके कल्पना से अधिक मुनाफा हुआ। तब वह कहने लगा कि भगवान को पैसे की क्या जरूरत है, वह तो केवल भाव के भूखे हैं। गीता में भी कहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उनको क्या कमी है। मेरे पुत्र पौत्र पत्नी सब में भगवान बैठे हैं। यह जीवंत बाल कृष्ण है। मनुष्य को इतनी अहंकार है कि वह दुनिया को ही नहीं अपनी आत्मा को भी ठगता है। जब उसकी बुद्धि का संतुलन खो जाता है तो वह भूल जाता है कि जिसने चूहे को बाघ बना सकता है वह उसको चूहा भी बना सकता है। चूहा से बाघ बनने पर बाघ बनाने वाले का ही वह गला दबोचना चाहता है। सत्ता में आते ही मनुष्य की भाषा बदल जाती है। हमारे देश की एक सत्य घटना है। एक सामान्य व्यक्ति शिक्षा मंत्री बन गया। एक बार वह शिक्षक सम्मेलन में गया तो शिक्षकों को बोलता है कि तुम्हें विद्यार्थियों को पढ़ाना समझाना नहीं आता, तुम महामूर्ख हो। वह मिनिस्टर मुश्किल से मैट्रिक तक पढ़ा था और जो उससे अधिक शिक्षित और जो उसे मिनिस्टर के कुर्सी पर बैठाए थे उसे वह तुच्छ दृष्टि से देखता है। सत्ता में आते ही उसका बुद्धि का संतुलन समाप्त हो गया। सत्ता संपत्ति आकृति के मिलने पर जो व्यक्ति अपने मन बुद्धि का संतुलन बिगाड़ देता है, भगवान उसको दृष्टि में नहीं रखते। बालक का ध्यान केवल चॉकलेट में होता है। उसी प्रकार हम चाहे कितना भी वस्त्र अलंकार पहने हो, परंतु भगवान की दृष्टि हमारे मन बुद्धि सद्गुण और सत्कर्मों में रहती है। गीता में भी भगवान ने कहा है कि मुझे 2 चीज चाहिए, मन और बुद्धि। मन बुद्धि आदस्व मई बुद्धि निवेश्य। तो भगवान का दृष्टि मन और बुद्धि के अतिरिक्त कहीं दूसरी ओर नहीं रहता। यदि मनुष्य परोपकार करता है तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे नाम पर जमा हो जाएगा। यदि तुम सत्कर्म करते हो और उसे सुनाकर कृति प्राप्त कर लेते हो तो तुम्हारे खाता में कुछ भी नहीं जाएगा। लोग किसी कार्य में सफलता के मिलने पर अपना मन बुद्धि का संतुलन खो देता है। परीक्षा में पास होने पर विद्यार्थी की चाल और भाषा बदल जाती है। सत्ता संपत्ति और कीर्ति के मिलने पर भी जो अपना संतुलन बनाए रखता है उसे गीता में कहा गया है कहा गया है कि स्थिर बुद्धि वाला सम्मूढ़ नहीं होता। महाभारत में भीष्म एक महान चरित्र हैं। उनके बारे में लोगों को बहुत गलतफहमी है।
अर्थस्य पुरुषो दास। कथाकार इसका अर्थ लगाते हैं कि भीष्म रोटी के दास हो गए। अर्थ अर्थात तत्वार्थ। कथाकार को इसका पता नहीं चलता। भीष्म कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वे महान चरित्र, तत्वज्ञानी और महान भक्त थे। वे कौरव के पक्ष में क्यों गए? सत्यवती तस्य गंधात्। सत्यवती के पिता को उन्होंने अनेक प्रतिज्ञाएं की थी, तो उसमें उन्होंने एक प्रतिज्ञा यह भी की थी कि वो राजगद्दी का रक्षा करेंगे। गद्दी में कोई भी रहे, इससे भीष्म को मतलब नहीं था। इसलिए अर्थ का मतलब तत्व के अधीन थे, वित्त के अधीन नहीं थे। भीष्म का चरित्र और जीवन इतना विशुद्ध और विकसित था कि उनके पिता उनसे बहुत प्रसन्न थे। एक बार श्राद्ध में वे पिंड दान करते हैं, तो पिंड ग्रहण करने के लिए शांतनु के हाथ प्रकट हुए। पिता हाथ बढ़ाकर पिंड दान ग्रहण करे, यह धन्यता की बात थी। भीष्म ने अपने पिता का हाथ पहचाना, उन्हें नमस्कार किया और कहा, पिताजी हाथ हटाइए, मैं विधान के अनुसार कुछ दूर में ही पिंड रखूंगा, आप वहां से ले लीजिए। भीष्म प्रसन्न थे कि उनके पिता उनके हाथ से पिंड लेने के लिए प्रत्यक्ष आए थे। भीष्म की मन का संतुलन ही कमाल का था। इसी प्रकार युधिष्ठिर का भी बौद्धिक जीवन में बौद्धिक संतुलन देखने को मिलता है। उनकी मानसिक लड़ाई में स्थिर रहने के कारण ही उनका नाम युधिष्ठिर पड़ा। यक्ष और युधिष्ठिर के प्रसंग में उन्होंने आश्चर्यजनक संतुलन, बौद्धिक संतुलन का व्याख्या प्रस्तुत की है। नकुल, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव यक्ष के मना करने पर भी जलाशय का पानी पीकर मर गए। यक्ष के प्रश्न का यथोचित उत्तर देने के कारण यक्ष ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर को एक भाई जीवित करने का वचन दिया। उपयोगिता की दृष्टि से अर्जुन को युधिष्ठिर जीवित करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना बौद्धिक संतुलन नहीं खोया और अपने विवेक को बनाए रखा। और उन्होंने उपयुक्तता की दृष्टि से अर्जुन को जीवित नहीं कराया, बल्कि उन्होंने सहदेव को जीवित करने के लिए कहा। यक्ष ने पूछा कि तुम अर्जुन को छोड़कर सहदेव को क्यों जीवित करना चाहते हो? तो युधिष्ठिर ने कहा कि कुंती माता का मैं पुत्र जीवित हूँ, तो माद्री का भी एक पुत्र को जीवित करना चाहता हूँ। यह सुनकर यक्ष प्रसन्न हो गया और उसने चारों को जीवंत कर दिया। हम लोगों को सुख, दुख, हर्ष, विषाद किसी भी अवसर पर जो लोग अपना मानसिक संतुलन नहीं खोते, वह भगवान को प्रिय लगते हैं, परंतु भौतिक सुखों के प्राप्ति के पश्चात बहुत से लोग भगवान से दूर हो जाने वाले लोगों की संख्या अधिक है। संपत्ति सुख के मिलने पर उसके नशा में आदमी भगवान के अस्तित्व पर ही प्रश्न करने लगते हैं। ऐसे लालची लोगों को भगवान कैसे मिल सकते हैं? धन्यवाद। यदि यह एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।